अगर उस रात आसमान से गिरती हुई एक उल्का ना दिखती तो शायद भारत का अंतरिक्ष सपना कभी पूरा ही ना होता। एक छोटे से लड़के ने आसमान की उस चमक को देखा और दिल में एक चिंगारी जल उठी। वो नहीं जानता था कि आने वाले समय में पूरा देश उसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहेगा। उस लड़के का नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में हुआ। उनका घर ऐसा था जहां विज्ञान, कला, साहित्य, रोज़मर्रा की बातें थीं। लेकिन विक्रम कुछ अलग ही थे। उन्हें आसमान, तारे, प्रकाश और ब्रह्मांड की गहराइयों में दिलचस्पी थी। छोटी उम्र से ही उनका झुकाव किताबों से ज़्यादा सवालों की तरफ था। वो हर चीज़ का कारण पूछते, हर चीज़ को समझना चाहते। उनके माता पिता ने इस जिज्ञासा को दबाने के बजाय बढ़ावा दिया। यही वजह थी कि कम उम्र में विक्रम ने खुद के लिए एक रास्ता चुन लिया, विज्ञान का रास्ता। बड़े होते होते उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ की लैब्स, लोगों का नज़रिया और विज्ञान का गहराई से किया गया अध्ययन, इन सब ने विक्रम के भीतर छुपे वैज्ञानिक को जागने का काम किया। पर किस्मत में उन्हें बीच में ही भारत वापस बुला लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई रोककर लौटना पड़ा, लेकिन यह रुकावट उनके जुनून को नहीं रोक सकी। भारतीय ज़मीन पर लौटते ही विक्रम ने अपनी रिसर्च को और तेज़ी से आगे बढ़ाया। यही वो समय था जब उन्होंने महसूस किया कि भारत को विज्ञान की नई दिशा चाहिए। उन्होंने देखा कि देश आज़ाद तो हो रहा था, लेकिन तकनीक और वैज्ञानिक सोच में हम बहुत पीछे थे। विक्रम साराभाई ने ठान लिया, भारत को पीछे नहीं रहने देंगे। इसी सोच से उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) की स्थापना की। यह भारत का वैज्ञानिक पुनर्जागरण कहने लायक था और विक्रम उसके पीछे की ऊर्जा। यहीं से शुरू हुआ भारत के अंतरिक्ष इतिहास का असली सफ़र। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। पूरा विश्व हक्का बक्का था और विक्रम साराभाई, उन्होंने उस पल में भारत का भविष्य देख लिया। उन्होंने कहा, अगर राष्ट्र आधुनिक बनना चाहता है तो उसे अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर बढ़ना ही होगा। यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं, एक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने सरकार को समझाया और इतने तर्क दिए कि मजबूरन सबको उनकी बात माननी ही पड़ी। धीरे धीरे भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया और उसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान था डॉक्टर विक्रम साराभाई का। उन्होंने सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ाए, उन्होंने सपनों को उड़ान दी। केरल के थुम्बा के चर्च में जहाँ पहले प्रार्थनाएं होती थी, वहीं भारत का पहला रॉकेट असेंबल किया गया। साधारण लोग साधारण स्थितियों में असाधारण काम कर रहे थे और इस टीम में सबसे आगे थे विक्रम साराभाई। उनकी सोच हमेशा से अलग थी। उनका कहना था कि अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ हथियार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश को विकसित करने के लिए होनी चाहिए। गांव तक शिक्षा पहुंचाना, मौसम की भविष्यवाणी सही करना, संचार को मजबूत बनाना, यही उनका सबसे बड़ा सपना था। और आज जो भारत की ताकत है, इसरो, उसकी नींव रखने वाले व्यक्ति थे साराभाई। 1971 में सिर्फ 52 साल की उम्र में विक्रम साराभाई दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते भारत को दिशा दे दी, जिस पर चलते हुए देश आज चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर झंडा गाड़ चुका है और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे इंसान नहीं, एक सोच थे। एक ऐसी सोच जिसने भारत को आसमान से आगे अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। आज जब भी हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, उसकी गूंज में साराभाई की धड़कन सुनाई देती है। वो चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी उड़ रहा है।